हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो हमारा ब्लाउज होता है उसका मेजरमेंट निकालना विद फॉर्मूला चार्ट। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, आप किसी भी अपने कस्टमर का ब्लाउज बनाएंगे या किसी का भी आप ब्लाउज बनाएंगे तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको इजीली और परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी क्लास 8 रहेगी। पहली वीडियो में मैंने आपको ड्राफ्टिंग और थ्योरी अच्छे से समझाई है। अगर आप बिगनर हैं, आपने बिल्कुल भी आपको ब्लाउज का आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले जाकर मेरा वो वीडियो देखें जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी। तो आपने क्या करना है, उसको अच्छे से वॉच करना है, समझना है और अपनी नोटबुक पे उतार लेना है ताकि आपको ओवरऑल उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाए। अब हम सीखते हैं कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं विद फॉर्मूला चार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें कोई भी कुर्ता बनाना है, हमें कुछ भी बनाना रहता है तो उसमें हम सबसे पहले लंबाई लेते हैं, चाहे हमारी कुर्ती की हो, ब्लाउज की है, जो भी हमें मटेरियल तैयार करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले लंबाई लेते हैं। लंबाई यानी लेंथ। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, बहुत ही इजी तरीका, तो उसमें हम ब्लाउज की कटिंग हम अलग अलग करते हैं, फ्रंट साइड की अलग और बैक साइड की अलग। तो जो हमारा फ्रंट साइड का कपड़ा रहता है उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं यानी मार्जिन के लिए, और जो हमारा बैक साइड का कपड़ा रहता है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये तो थी हमारी सिंपल लैंग्वेज कि हमें जो फ्रंट साइड का कुर्ता रहेगा उसमें कितना लेना है और बैक का है उसमें कितना लेना है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें फुल लेंथ लेनी रहती है। जितना आपका ब्लाउज है, 13 है, 12 है, 14 है, 15 है, वो आपने अपने अकॉर्डिंग टोटल लेंथ लेनी है। प्लस में कितना ऐड करना है, जैसे कि सीम अलाउंस मीन्स कि कितना हमें कपड़े को स्टिच करने के लिए चाहिए, तो उसमें हमें 1/2 इंच लेना रहता है। प्लस में हम लेते हैं टर्निंग के लिए मतलब जब हम कपड़ा फोल्ड करते हैं तुरपाई करने के लिए, तो उसमें हम लेते हैं 1.5 इंच। बात सेम आ गई, वही हमने यहाँ पे हमने देखा 2 इंच बैक के लिए, और वही हमने देखा यहाँ पे 17 इंच हमारा टोटल आया है सीम अलाउंस प्लस टर्निंग के लिए। तो हमने क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक के लिए, और जो फ्रंट साइड का रहेगा उसके लिए हम 0.5 इंच बढ़ा देते हैं। ठीक है, 0.5 इंच बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें प्लेट्स डालनी रहती हैं, हमें डार्ट पॉइंट करके उस पर हमें टक्स डालने रहते हैं, तो इसलिए वो कपड़ा दबाता है। तो हमें क्या करना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक के पार्ट से फ्रंट में। ठीक है, आई होप कि लेंथ से रिलेटेड आपकी कंफ्यूज दूर होगी। बैक के लिए आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फ्रंट के लिए आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम बात करते हैं शोल्डर। लेंथ के बाद हम क्या निकालते हैं, शोल्डर यानी तीरा निकालते हैं। तीरा यानी अक्रॉस बैक। तो अक्रॉस बैक को हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। मतलब आपका फॉर्मूला क्या है, अक्रॉस बैक को हाफ 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, किसी भी चीज को हम 2 से भाग देते हैं तो वो हमारा हाफ आता है, यानी एक चीज अलग और दूसरी अलग, तो वो हमारा हाफ हो जाता है। ठीक है, तो अक्रॉस बैक को आपने 2 से भाग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना शोल्डर लेना है 14 इंच, तो मैं 14 को 2 से भाग करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 7 इंच। तो इसी तरह आपका शोल्डर जितना भी हो उसको 2 से भाग देना है और आपने उसका हाफ करके निशान लगाना है फोल्डेड कपड़े पर। लेकिन एक नोट है, जैसे कि आपके पास आपके शोल्डर का जो है मेजरमेंट नहीं है, या आपकी किसी का मेजरमेंट लेना भूल गए हैं, तो आपने अपने सीने के नाप यानी चेस्ट से ही अपना शोल्डर निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। जो आपकी चेस्ट रहेगी उसको भाग देना है 6 से, माइनस करना है उसमें से 1/2 इंच। इस तरह से आप, अगर आपके पास शोल्डर का मेजरमेंट नहीं है लेकिन चेस्ट का मेजरमेंट है, तो आप जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली उनका शोल्डर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट है तो आपने क्या करना है, उसका हाफ करके निशान लगा देना है। हमारी लेंथ हो गई है, शोल्डर हो गया है। अब हम बात करते हैं आर्म होल की। आर्म होल यानी मुड्डा। जो हमारा लेंथ ले ली हमने, शोल्डर ले लिया, तो आर्म होल का अगर आपके पास मेजरमेंट है तो आपने उसको कैसे निकालना है, जो हमारी चेस्ट होती है उसको 5 से भाग करना है, प्लस में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, 5 से भाग करना है और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं है तो आपने क्या करना है, जो हमारे शोल्डर का माप था, अभी जो हमने शोल्डर का माप निकाला है उसमें 1/2 इंच ऐड करना है। मतलब जो हमारा शोल्डर होगा उसमें हमें 1/2 इंच जोड़ देना है, तो वो हमारा आर्म होल आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है मेजरमेंट तो आपने चेस्ट बाय 5 करके उसमें प्लस 1 इंच कर देना है। सिंपल है। अब क्या करना है, हमारी लेंथ होगी, तीरा हो गया, मुड्डा हो गया। अब हम लेते हैं चेस्ट यानी छाती। तो इसके लिए हमें करना रहता है चेस्ट बाय 4 प्लस में 2 इंच। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। चेस्ट को 4 से भाग देना है, प्लस में 2 इंच जोड़ देना है। इसी तरह हमारे वेस्ट में आ जाएगा, वेस्ट को 4 से भाग देना है, प्लस में 2.5 इंच। 2.5 इंच क्यों, क्योंकि हमें टक्स डालनी रहती हैं बस पॉइंट के नीचे, जो हमारा 1.5 इंच की स्पेस पे हमें टक्स डालनी रहती है, तो उसके लिए हमें कपड़ा दबाना रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही लेना रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कपड़ा ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अब हमारा आता है वेस्ट के बाद फ्रंट नेक।
फ्रंट नेक यानी अगला गला। तो आपने किसी का भी ब्लाउज का अगला गला निकालना है या कुर्ती का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, चेस्ट को 6 से भाग देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 36 इंच की चेस्ट है, यानी किसी का 36 इंच का सीना है तो उसको हमें 6 से भाग देना है और हमारे पास आ जाएगा 6 इंच, तो उनका फ्रंट नेक आ जाएगा 6 इंच। और जो बैक नेक होता है, पिछला गला, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस, आपने कौन सा डिजाइन बनवाना है। तो वो आपको बड़ा गला पसंद है, छोटा पसंद है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रखते हैं बैक नेक। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन पॉइंट रहता है, नेक की विड्थ यानी गले की चौड़ाई, क्योंकि ज़्यादा होगी तो वो हमारा गला नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए अगर आप इस मेजरमेंट के अनुसार अपना गला तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका गला मिलेगा। तो ये गले की चौड़ाई निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी चेस्ट है यानी छाती है उसको 12 से भाग देना है, तो आपकी जो चेस्ट यानी गले की चौड़ाई है वो ईजिली आ जाएगी। उसके बाद ब्लाउज में जो मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट जिस तरह हम कुर्ती में प्लेट डालते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कई बार हम बॉडी के अनुसार डालते हैं 10.5 पे, 11.5 पे, या फिर हैवी लेडीज का 12 पे भी हम जो प्लेट्स का निशान लगाते हैं। उसी तरह हमारा बस्ट पॉइंट होता है। आपने क्या करना है, बस्ट पॉइंट निकालने के लिए किसी का भी आपने बस्ट पॉइंट निकालना है तो अगर आपके पास मेजरमेंट है, चेस्ट को भाग देना है 4 से, प्लस में 1 इंच ऐड कर देना है, तो उससे क्या करना है, आपका बस्ट पॉइंट निकल आएगा। बस्ट पॉइंट के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि बस्ट पॉइंट से हमें क्या करना है, जिस तरह हमारा ये बस्ट पॉइंट है, यहाँ से एक जो हुक्काई की पट्टी होती है वहां से इनका गैप रहता है 1.5 इंच पर, जो नीचे का टक्स रहता है उसका भी गैप रहता है बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच पर। तो जो हमारे 3 और लगते हैं, 4 टक्स लगते हैं, वो बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पर लगते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम जो हमारा शोल्डर रहता है उसको हम 1/2 इंच डाउन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आ जाएगी हमारी स्लीव की लेंथ। देखिए लेंथ में हम एक तो लंबाई लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं गोलाई। जो लेंथ होती है वही फॉर्मूला, जो टोटल लेंथ रहेगी उसमें सीम अलाउंस प्लस टर्निंग हम कितना देते हैं, 1.5 इंच का दे सकते हैं, 2 इंच का दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में हमें 1.5 इंच का टर्निंग देना है और सीम अलाउंस के लिए हमें 1/2 इंच रखना है, यानी सिलाई के लिए मार्जिन। तो और जैसे कि टोटल लेंथ है तो वो आपकी 17 इंच 15 है मेरे पास अगर एग्जाम्पल, तो 17 इंच की मेरी बाजू की लेंथ कटिंग करनी है। इसके बाद आ जाएगा मेरा स्लीव राउंड यानी बाजू की गोलाई, जो आपका आर्म होल आएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे आर्म होल निकालने का फॉर्मूला बताया है, तो जितना आपका आर्म होल होगा उसमें आपने क्या करना है, गुलाई के लिए 1.5 इंच ऐड कर देना है। तो इससे आपकी जो बाजू की गुलाई आएगी वो एक परफेक्ट गुलाई आ जाएगी जितना आपने कटिंग करना है। तो इस तरह ये हमारा फॉर्मूला चार्ट था। आई होप कि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, वीडियो कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मैं आप तक लेके आ सकूं। तो इस तरह से हमारी ये ब्लाउज के मेजरमेंट की जो थी वीडियो थी। इससे पहले मैंने ड्राफ्टिंग की वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी बहुत ही अच्छे से देखें समझें, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की ड्राफ्टिंग चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं।